तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो आज का अध्याय है, वायसराय लॉर्ड कर्जन और बंगाल विभाजन। वायसराय लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से और 1905 तक था, यानी कि 1899 से और 1905 तक। तो लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे रचनात्मक कार्य किए, जैसे कि इसने अकाल आयोग की स्थापना की, पुलिस आयोग की स्थापना की, सिंचाई आयोग की स्थापना की, पुलिस आयोग में सीआईडी की इसने स्थापना की। लेकिन इसके इतने रचनात्मक कार्य करने के बावजूद इसको एक कार्य ने बदनाम कर दिया, इसको भारत में अलोकप्रिय बना दिया एक कार्य ने। वह कार्य था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, यानी कि 1905 में। तो बंगाल विभाजन का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि बंगाल उस समय बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु बन गया था, यानी कि राष्ट्र के प्रति प्रेम। तो कर्जन ने बंगाल विभाजन के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिकता फैलाने के चलते वह राष्ट्रीयता को दबाना चाहता था, यानी कि वो कुचलना चाहता था कर्जन। इसलिए उसने मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल और हिंदू बहुल पश्चिमी बंगाल से अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था वहां मुसलमान बहुत संख्या में थे, जो पश्चिमी बंगाल था वहां हिंदू बहुत संख्या में थे। तो इसने हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन बंगाल उस समय बहुत बड़ा प्रांत हुआ करता था। बंगाल में उस समय पश्चिमी बंगाल शामिल था, बिहार शामिल था, उड़ीसा शामिल था और बांग्लादेश शामिल था। अगर देखा जाए तो सर सैयद अहमद खां के नेतृत्व में अंग्रेज 1885 के बाद मुसलमानों को कांग्रेस के प्रति भड़काने का प्रयास कर रहे थे। इसलिए बाद में पाकिस्तान की स्थापना होती है, यानी पाकिस्तान की मांग होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। पाकिस्तान को राष्ट्रीयता से कोई मतलब ही नहीं रहता था। ठीक है, तो इसने इस विभाजन का जो कारण बताया था, इसने बताया था कि यहाँ पर प्रशासनिक असुविधा हो रही है। ठीक है, कार्य करने के लिए प्रशासनिक असुविधा हो रही है, क्योंकि बंगाल इतना बड़ा प्रांत था, इसने ये बहाना लगाया था। फिर इसने देखो 20 जुलाई 1905 को विभाजन का निर्णय लिया गया। बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया कब? 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन निर्णय के खिलाफ कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और बहिष्कार प्रस्ताव दिया गया, यानी कि विदेशी कपड़े जलाए गए कि विदेशी जो माल है वो भारत में नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि जो विदेशी कपड़े हैं उनको जला दिया गया था। ठीक है ना, यानी कि इनका बहिष्कार कर दिया गया था। उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 में विभाजन प्रभावी हुआ और इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर एक दूसरे को राखी पहनाई गई। ठीक है ना, जब बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। अब देखते हैं कि लॉर्ड कर्जन के रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं। लॉर्ड कर्जन ने अकाल आयोग की स्थापना की थी सर मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। 1901 यानी कि 1901 में सिंचाई आयोग की इसने स्थापना की थी। किसकी अध्यक्षता में? सर एंटनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में इसने 1901 में सिंचाई आयोग की स्थापना की। और 1902 में इसने पुलिस आयोग की स्थापना की एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में। ठीक है, इसके बाद 1902 में ही इसने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। किसकी अध्यक्षता में? टॉमस रेले की अध्यक्षता में। ठीक है, फिर इस आयोग को बाद में इस सिफारिश पर 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। उसके बाद 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की इसने स्थापना की। कृषि विभाग इसने स्थापित किया ताकि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है ना,
देखो इसने इतने सारे रचनात्मक कार्य किए थे। लॉर्ड कर्जन को इतिहास से बहुत ज्यादा प्रेम था, इसलिए इसने प्राचीन स्मारकों की रक्षा के लिए 1904 में स्मारक अधिनियम पारित किया, स्मारक अधिनियम पारित किया और पुरातत्व विभाग की इसने स्थापना की। क्लियर। 1904 में इसने तिब्बत में सैन्य अभियान भेजा। तिब्बत में सैन्य अभियान किसने भेजा 1904 में? तो लॉर्ड कर्जन ने भेजा। तो तिब्बत में सैन्य अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेनापति यंग हस्बैंड, सेनापति यंग हस्बैंड। ठीक है ना। तो ये था बंगाल विभाजन, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट अध्याय, तो बने रहिए।